नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से कुछ प्यारों को चुन लेता है कि जिनके ज़रिए अपनी ही मखलूक यानी इंसानियत की खिदमत का काम लेता है। नाज़रीन, ये लोग बड़े ही मुबारकबाद के मुस्तहिक होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब इनका चुनाव करता है, इनके सर पे इज़्ज़त का ताज रखता है। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन, ये लोग बड़ी मुश्किलात से, आजमाइशों से और ख़तरात से गुजारे भी जाते हैं कि जिनसे गुजर के ये लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपने रब को राज़ी रखें। और दूसरी जानिब रब्बे ज़ुल जलाल भी इनको बारहा इस बात की जो है वो तंबीह करता है कि सुप्रीम पावर अल्लाह तबारक व तआला की है, अगर उसकी अता हो, उसकी विल हो तो कोई मुश्किल नहीं रहती और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने जो है वो काम बनने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसी हवाले से और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची से उठने वाली एक आवाज़ जो कि आज एक मूवमेंट बन चुकी है कि जिसकी जो पहचान बनी वो दस्तरखान के जरिए पहचान बनी। नाजरीन, यकीनन आप पहचान गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज सैयद ज़फ़र अब्बास, जेडीसी के फाउंडर, और उनके साथ मारूफ बिजनेसमैन जनाब फैज़ान रावत साहब कराची से मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जेडीसी के हवाले से, ख़ास तौर पर किस तरह से नाज़रीन जब हम इस जुमले को सुनते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है, अगर इसकी दौरे हाजिर में कोई मिसाल देखनी है तो जेडीसी से बेहतरीन मिसाल आपको नज़र नहीं आएगी। ज़फ़र साहब और फैज़ान भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अवैस भाई। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि ये मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई है। ज़फ़र भाई, थोड़ा सा आप ये बताएं कि जेडीसी पे तो मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले जो भी आपने हालिया दिनों में कराची में जो कराची की आवाम की आप आवाज़ बने, उस आवाज़ के ज़रिए जिस तरह रमज़ान का महीना आता है तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पे फल फ्रूट की जब बात की जाती है तो पता नहीं आसमान से रेट जो है वो बातें कर रहे होते, लेकिन हुकूमत इस पे कुछ करने से कासिर होती है। किस तरह से जेडीसी ने और बिजनेस कम्युनिटी ने आवाम की आवाज़ बनी, थोड़ा सा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि उसका इम्पैक्ट इस वक्त कराची के रहने वालों को क्या मिल रहा है। देखिए, कराची के रहने वालों को हमने जब शुरू रमजान में देखा कि मार्केट गवर्नमेंट जिस केले का रेट दे रही है 150 रुपए दर्जन, वो मार्केट में 600 रुपए दर्जन बिक रहा है। जो कीनू 200-250 रुपए दर्जन बिकना है वो बिक रहा है 600-700 रुपए दर्जन, वो भी सेकंड दर्जे का, और गवर्नमेंट रेट दे रही है अव्वल पहले दर्जे का, यानी आला क्वालिटी। तो आप तो बी कैटेगरी बेच रहे हो, आला क्वालिटी से भी 300 गुना महंगा। तो फिर मैं मजबूरन मार्केट में उतरा, मैंने तमाम चीजों के रेट लिए, फल वालों से रसीदें बनवाई मेरे लड़कों ने, फिर मैं उन फल वालों के पास गया, मैंने कहा भाईजान ये देख लो, ये आपने ही दिया? कहा हाँ। मैंने कहा कोई है जो आवाम को बचा ले इनके चुंगल से? ऐसा कहाँ होता है कि आप एक ठेला लगाएं और 1 लाख रुपए प्रॉफिट लेके घर में जाएं, और गरीब के घर में, गरीब नहीं मिडिल क्लास के घर में अब अफ्तार के दस्तरखान पे फल ही नहीं होगा। मैंने कहा सिर्फ उतना सामान तुमने खरीदना है जो एक दिन अफ्तार में फ्रूट चाट बनती है किसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के घर में। 4-8 सेब ले लो, 6-8 कीनू ले लो, 1 दर्जन केले ले लो, 2 छोटे वाले खरबूजे ले लो, तो 2650 रुपए का बिल बना दिया उसने। जबकि इसका असल बिल कितना बना था? 250-300 रुपए। जुल्म नहीं है ये? ने कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब वो मुहिम मैंने फिर बोला कि मैं और मेरी फैमिली 3 दिन के लिए बाइकआउट कर रहे हैं। आप यकीन करें, पहले दिन के बाइकआउट पे सब अपने अपने रेटों पे वापस आ गए। आवाम, आपको पता है, हमारी बात पे 100% साथ देती है और लोग साथ जुड़ते हैं। लोगों को पता है कि अगर जब ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खड़ा हुआ, इतने बड़े माफिया के खिलाफ, और उनके मालिकान के खिलाफ 27 कत्ल की FIR कटवाई, तो 6.5 लाख पोलों पे के इलेक्ट्रिक को अर्थिंग करनी पड़ी। तो लोग साथ देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब लोगों के दस्तरखानों पे इंशाल्लाह फल आना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। फैज़ान भाई, ये बताइए आप कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जब जेडीसी खल्के खुदा की खिदमत कर रही है, और मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इनको बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, तो इन्हें बारहा मुख्तलिफ सहारों की ज़रूरत पेश आती है, तो बिज़नेस कम्युनिटी या जो आपके जो कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, वो किस तरह से जेडीसी जैसे इदारे के लिए जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है? बेसिकली हुआ ये कि जब कोविड का वक्त आया तो हमारे साथ एक शख्स खड़ा हुआ था, उसका नाम था ज़फ़र अब्बास। हम हर जगह जाते रहे, हर इदारे को हमने खटखटाया, सिंध गवर्नमेंट पे जाते रहे। पूरा 4-6 महीने हमने एक एक्सरसाइज की, एक-एक आदमी के पास हम जाते रहे, हमारा किसी ने कोई बात नहीं सुनी। उस वक्त ज़फ़र अब्बास ने हमारा साथ दिया। ज़फ़र अब्बास साहब हमारे पास आए और एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ज़फ़र भाई की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लोगों ने, बहुत इदारों ने फिर हमसे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया। खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने कॉन्टेक्ट किया, फेडरल गवर्नमेंट ने कॉन्टेक्ट किया, एनसीओसी ने कॉन्टेक्ट किया। उसके बाद भी ज़फ़र भाई खड़े रहे, दोबारा फिर बंद हो गया, 15 दिन बाद दोबारा बंद हो गया। ये नहीं कि ज़फ़र भाई ये कह रहे थे कि भाई रेस्टोरेंट बिल्कुल खोल दिए जाएं, वो कह रहे थे कि एसओपीज के मुताबिक इनको काम करने की इजाजत होनी चाहिए। क्योंकि कोविड में ज़फ़र साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, लोगों को बचने की तलकीन करते रहे कि भाई बचे,
ये इतनी भीड़ में मत जाएं, उधर मत जाएं। तो मैं इनको आगे चीजें बताता था कि जफर भाई, मैं और मेरी टीम, असद साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे, समद भाई, इमरान भाई, और भी बहुत सारे हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स जफर भाई के पास आते थे, उनको बताते थे कि जफर भाई देखिए, जहाजों में लोगों को जाने की इजाजत है, सब्जी मंडी में देखिए कितना रश है, नादरा पे देखिए कितना रश है, हमारे पास तो रेस्टोरेंट आप बोले तो हम रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। इन्होंने बोला भाई क्यों बंद करोगे रेस्टोरेंट तुम अपने? मैंने इनको बताया लाखों लोग हमारे पास काम करता है और पूरे पाकिस्तान से आता है। तो इनको पूरा केस हमने सबमिट किया। इन्होंने कहा मुझे ऑलरेडी पता है सारी चीजें, आप लोग अपने खोल से तो बाहर निकलो, अपने अपने आप खुद तो बाहर निकलो, फिर चीजें आप देखते जाओ। फिर इन्होंने हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बात की, उसके बाद इन्होंने हमारे साथ आके खड़े हो गए। तो फिर हमारा भी फर्ज बना, कवाब जी रेस्टोरेंट ने भी जो भी हम कर सकते हैं, जफर भाई के साथ खड़े होते हैं, समद भाई खड़े होते हैं, मैं खड़ा होता हूँ, असद भाई खड़े होते हैं, हमारे और भी लोग। देखिए हम बिल्कुल जर्रों में एक जर्रा है, मतलब अगर जेडीसी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है तो उस जर्रे के अंदर हमारा तो मैं कहता हूँ 0.001% भी हिस्सा नहीं है। अब आपने जो फ्रूट की बात की थी, फ्रूट वाले उसमें उन्होंने कहा, जफर भाई ने कहा कि देखो आपके ताजिर हैं, आप इन ताजिरों के पीछे फिर खड़े होते हो आके। मैंने कहा सर ये हमारे ताजिर ही नहीं है, ये तो मुनाफाखोर है, नाजायज मुनाफा हो रहा है। और दूसरी चीज ये कि ये तो नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम आगे लेके चलेंगे, ये जखीरा अंदोज है, पहले इन्होंने जखीरा अंदोजी की रमजान से पहले, उसके बाद फिर ये नाजायज मुनाफाखोरी करी। अब एक चीज के रेट, आप कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहां पर आप देखिए किस तरह डिस्काउंट दिए जाते हैं उनके मजहबी त्योहारों पे, हमारे मजहबी त्योहारों पे डिस्काउंट इश्यू किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, उसके बरक्स काम होता है। हम लोग जखीरा, हम कहने को मुसलमान है, जखीरा अंदोजी भी हम कर रहे हैं और सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो हमें इस चीज से बचना पड़ेगा। तो हमने कहा जो गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है वो करें। इससे पहले गदागरों की मुहिम जफर भाई ने शुरू की। वो क्यों की? गदागरों की इसलिए मुहिम शुरू की कि रेवड़ का रेवड़ रमजान से पहले कराची आ जाता है, वैसे तो पूरा साल ही कराची रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खास तौर पे ये जो रमजान से पहले अपने पूरे पूरे खानदान लेके यहाँ पहुंच जाते हैं। और इनकी कैटेगराइज है, कैटेगरी है, जिसके 2 हाथ नहीं है, 2 पाँव नहीं है, और 25,000 रुपए डेली कमाता है, और वो 25,000 रुपए महीना हमारे एमबीए लड़के को नहीं मिल रहा है। उस वो फकीर हमारा हिस्सा ले जाता है मंथली बेसिस पे और डेली बेसिस पे। और जो छोटा फकीर है वो 3,000 रुपए डेली से लेके और 25,000 रुपए डेली तक कमाता है। आप अंदाजा लगा लें कि हम अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं कर रहे, हम अपने दोस्त अहबाब की मदद नहीं कर रहे, हम इनको फकीरों को दे देते हैं। ये इनमें भी कैटेगरी है, जो इनका पीएचडी वो है ना फकीर, उसके 2 पांव कटे होंगे, हाथ कटे होंगे, आप उसको देख नहीं सकते, आप 500 1000 का नोट उसके हाथ में रख देंगे, 100 का नोट उसके हाथ में। हर आदमी अपनी इस्तेकात के मुताबिक उसको पैसे दे जाएगा। वो एक्टर है बेसिकली, वो अपने कपड़े पहना, उनका पता तो करे कौन उनको लाता है, उनको पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। एक ये मुहिम चलाई, बायकॉट हो गया। उसके बाद फलों की जो मुहिम चली पिछले हफ्ते, आपने देखा, वो बायकॉट हो गया। कराची की आवाम ने वो साथ दिया है। मैं बोलता हूँ जफर अब्बास कराची का बेटा है, इसके पीछे लोग लब्बैक करते हैं। और अब जो दस्तरखान वाली बात है, दस्तरखानों के अंदर आप आएंगे, देखिए मेरा आपको दावत है कि आप उस दस्तरखान पे आए, रमजान वाले भी, वैसे भी आप, मैं 10 थाल नहीं रख सकते। 10 थाल रखेंगे आपको, 10वें थाल पे 5वें थाल पे रोना आ जाएगा कि इसकी जगह मैं भी हो सकता था, मेरी फैमिली हो सकती थी, मेरा भाई हो सकता था। देखिए हमारे यहाँ तनख्वाहें कम है, 18,000 से 25,000 गार्ड लेबर इनकी तनख्वाहें हैं। अगर ये खाने में पैसे लगा देंगे तो बाकी इनके पैसे कहाँ जाएंगे? डेली का खाना अगर 150 रुपए का देंगे, 3 टाइम का खाना 450 रुपए का, 15,000 पे खाना पहुंच जाएगा, तो बाकी काम क्या करेगा वो? तो ये तो खुदा का शुक्र है, जो लोग भी दस्तरखान लगा रहे हैं, कराची में किसी तरीके चल रहा है, उसकी नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मेरी ओवरसीज कम्युनिटी से गुजारिश है कि आए, देखे, और जिसका जो दिल चाहता है, जिसको दिल चाहता है मदद करे। जेडीसी उनके लिए वो नहीं है, और भी बड़े प्लेटफॉर्म है, देखें, ऑडिट करें कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बाद फैसला करें। अभी आपको मौसरी का तो बताएंगे या खुद बताएंगे आपको? ठीक है, बिल्कुल। मुझे जफर साहब ये बताएं कि ये मूवमेंट, जब जेडीसी का इदारा आपने 13 साल पहले उसका क़याम रखा और दस्तरखान से गुफ्तगू शुरू हुई, और आज हम अभी बात कर रहे हैं गदागरों के हवाले से, हम बात कर रहे हैं फ्रूट के हवाले से, आप बेसिकली अल्लाह ने आपको कराची वालों की आवाज़ बना दिया। क्या आपने सोचा था कि ये बात इतनी दूर निकल जाएगी? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, मैं अभी भी नहीं सोचना चाहता, ना ये कोई मंजिल है। देखें, ये कोई तरीका थोड़ी है कि हम अगर लोगों की महरूमियों के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हम उसके नतीजे में अपने आप को कोई लीडर समझना शुरू हो जाएं या कोई मसीहा समझना। एक आम सोशल वर्कर, एक आम सामाजिक कारकुन हूँ, और बस जहां बस हो जाती है वहां फिर मैं स्टैंड ले लेता हूँ। आप देखें, यहाँ लोग एक माफिया से पंगा लेते हुए डरते हैं, क्योंकि 5,000 रुपए में कोई किसी को मार के चला जाता है। किलर्स घूम रहे हैं, कह रहे हैं लाओ 5,000 दो, तो कराची है ना, आप 5,000 ने तस्वीर दें, वो आएगा आपको मार के चला जाएगा। यही हमने सुना, यही हमने देखा। तो बात यह है कि मैंने तो किस माफिया से पंगा नहीं लिया, मैंने के इलेक्ट्रिक से पंगा लिया, जिससे बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां नहीं ले सकती। 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग करवाई शहर वालों के लिए। मैंने जब देखा कि मरीजों के खून के टेस्ट 80-80 हज़ार रुपए के हो रहे हैं, लैब वाले डॉक्टरों को ज्यादा पैसा गिफ्ट भेज रहे हैं और डॉक्टर भी खुश हैं,
तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने उसके बाद ऐलान किया कि हम अरबों रुपए मालियत की लैब बना रहे हैं, और मैंने नुमाइश चौरंगी पे कई 100 मिलियन की जगह खरीद के 8 अरब रुपए की मशीन जर्मनी और अमेरिका से मंगवा दी, और पाकिस्तान की पहली मशीन है जिसमें रोबोट इंसानी टेस्ट करेगा, और कोई 1-1.5 लाख रुपए नहीं, फ्री, लैब का नाम ही फ्री रख दिया। आज कराची में मैयत रखने के लिए मुर्दा खाना ईदी का 350 मैयतों का लोड, एनी टाइम फुल, बहुत लोड ईदी पे। कराची में डेली 1600 लोग अपनी मौत मरते हैं। मैंने कहा एक ऐसा मुर्दा खाना बना के दूंगा जिसमें हर मैयत का अलग बॉक्स होगा, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ना मैयत रखने का, ना गुस्ल का, ना कफन का। तीनों कंपनी से मैयत बसें खरीदी हैं, हमारे पेज पे देख लें जाके वीडियो, एक बस करोड़ों रुपए की। बस का नाम क्या रखा है? फ्री मैयत बस। कब्रिस्तान नहीं था 40 साल से, फ्री कब्रिस्तान बना रहे हैं, हर मैयत की तदफीन फ्री में होगी, चाहे किसी मसलक से आपका ताल्लुक हो, 50 साल कब्र भी कहीं नहीं जाएगी। तो हम तो रोडों पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कौन करा सकता था 3 लाख रुपए का डायलिसिस महीने में? जब तक आप मर नहीं जाएंगे आपको हर महीने डायलिसिस कराना है, लाओ 3 लाख हर महीने के। हमने क्या किया, गली गली डायलिसिस सेंटर खोल दिए, फिरजीनियस कंपनी की जर्मनी की मशीनें लगाई, किटें भी जर्मनी की यूज कर रहे हैं। एक एक सेंटर का खर्चा 40 लाख रुपए है, वो तो डॉलर डबल रेट हो गया, तो अब वो 80 लाख पे चला गया है। हम तो परेशान है इस वक्त कि हम ये सब चलाएंगे कैसे, पैसा कहां से आएगा। लेकिन हम अल्लाह के भरोसे कर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बिल्कुल जफ़र भाई, जो जिस तरह से आपका काम शुरू हुआ 13 साल इन द मेकिंग है, और आप एक प्रोजेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जिन लोगों को अल्लाह चुनता है वो फिर कई आजमाइशों से गुजारे भी जाते हैं, लेकिन वो आजमाइशों से गुजरते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए नए रास्ते खोलता है, नए लोगों को बाजू बनाता है। मैं चाहूँगा, बातें तो हमने की हैं यहाँ पे, कि हम क्यों ना हमारे नाजरीन को JDC के हवाले से ये वीडियो पैकेज दिखाएं, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि ज़फ़र अब्बास साहब और फैज़ान रावत साहब जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं वो असल में क्या प्रोजेक्ट्स हैं। आइए नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप देखते हैं और ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास साहब से, जो फाउंडर JDC फाउंडेशन के हैं, और साथ ही जनाब मारूफ बिजनेसमैन जनाब फैज़ान रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले सेगमेंट में हमने बात की किस तरह से कराची के लोगों की आवाज़ बन रहा है JDC, और किस तरह से दुखी इंसानियत की खिदमत में सरगर्म अमल है। जनाब ज़फ़र साहब, मुझे ये बताएं कि ये माह मुबारक है, रमज़ान शरीफ है, इस वक्त जो है वो आपका जो दस्तरखान है वो वसी से वसी तर होता जा रहा है, तो थोड़ा सा स्केल बताएं कि सहरी और इफ्तारी की क्या सूरत हाल है और किस लेवल पर काम किया जा रहा है। ठीक है, सहरी और अफ्तारी की ये सूरत हाल है। कराची में तमाम सरकारी अस्पताल, जिन्ना, सिविल, अब्बासी, खतर, इंदस, बैतुल सुकून, जौहर चौरंगी, सोराब, गोड, शारा फैसल, IH, चंडीगढ़, 26 मकामात पे कराची में है। उसके अलावा DHQ अस्पताल आज़ाद कश्मीर, उसके अलावा लाहौर, फिरोजपुर रोड, पिम्स अस्पताल, और पिंडी और थर मिट्टी, मतलब जहां जहां JDC के रेस्टोरेंट्स, दस्तरखान हैं, JDC ना सिर्फ खाना खिलाती है, JDC पार्सल देती है। ठीक है, एक तो चीज ये होती है ना कि भाई ऑफिस में छुट्टी के टाइम पे आपने लाइन लगाई और खाना खिला दिया, नहीं, सीट देखेगा कितना रश लगा हुआ, नहीं, दिन 11 से लेकर रात 9 तक खाना भी चल रहा है, और जो जितना पार्सल मांग रहा है वो भी मिल रहा है। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे ऊपर तो इतना करोड़ों का बोझ है कि हम बता नहीं सकते, और कैसे मना कर दें। एक आदमी खाना ही नहीं खाएगा जब तक उसको ये यकीन नहीं दिलाया जाएगा तेरी भूखे बच्चों के लिए, तेरी माँ बाप के लिए भी खाना दे रहे हैं पार्सल, तो फिर वो खाएगा ना खाना पेट भर के, और या वो अपना लेकर जाना चाह रहा है, घर लेकर जाए। तो हमारे तमाम दस्तरखानों पर सहरी अफ्तारी का लोड है इस वक्त, और जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी रोड पे हो रही है, मज़ार कायदे आज़म के सामने, आपके सामने, रोजाना एक मुखय्यर शख्स आ रहा है, उसमें शामिल होता जा रहा है, 40-40 हज़ार लोग खा रहे हैं, पार्सल लेकर जा रहे हैं, और सिलसिला जारी है। अभी आप पिछले दिन देखे ना, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी जो थे उनकी जानिब से था, इस तरह लोग कर रहे हैं। एक नसरत हनीफ साहब की जानिब से था, एक दिन फैज़ान भाई ने खुद कराई, मुख्तलिफ लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और वो सारा सिलसिला चल रहा है। लोड बहुत है, JDC के दस्तरखानों पे कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, समोसे, पकौड़े, जलेबी बन रही है, खाना बन रहा है, लोगों को बोल रहे हैं ले जाओ, महरूमियाँ दूर करो अपने बच्चों को दो। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों के पास ना सहरी में कुछ खाने को है, ना अफ्तारी में कुछ खाने को। अब ये जो आप सहरी इफ्तारी का बता रहे हैं, 40,000 लोग से जायद लोग सहरी कर रहे हैं और घरों पे भी खाना जा रहा है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि इफ्तारी और सहरी एक बंदे की जो है वो एक एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है JDC को। ठीक है, जो हमारी अफ्तारी हो रही है कराची से आज़ाद कश्मीर तक, उसका तकरीबन एवरेज खर्चा 5 से 5.5 लाख रुपए, और जो खाना है वो रेगुलर चल रहा है, वो खाने की कॉस्ट वही 110 रुपए, 110 ये रुपए एक्स्ट्रा जो, हाँ, जो खाने की, और जो अफ्तारी का टोटल खर्चा है वो 5.5 लाख है, और जो सहरी का खर्चा है तकरीबन 20 से 22 लाख पे भी जा चुका है। मुझे नहीं पता आने वाले रमजानों में ये खर्चा कहाँ जाएगा, यानी इफ्तारी तकरीबन 100-125 रुपए पर पर्सन पड़ रही है, और तकरीबन सहरी 300 रुपए। खाना जो है अफ्तारी के बाद जो खाना है वो 125 रुपए, और अफ्तारी चूंकि हमने ये एडिशनल चीज है कि मतलब उसके अंदर पकोड़े हैं, समोसे हैं, फल हैं, जलेबी, तो वो एक लमसम हमने जो ठेका हमारा टोटल किया हुआ है वो पर डे 5-5.5 लाख पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी जो खाना है इफ्तारी के बाद का वो 100-125 रुपए, और जो सहरी का खाना है वो तकरीबन 300-350 रुपए एक बंदे की कॉस्ट जो है वो
आ रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, माशाल्लाह इतना बड़ा ऑपरेशन आप रन कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ही आपको चुना और हिम्मत दी। फैजान साहब, ये बताइए कि जो इतना बड़ा ऑपरेशन रन हो रहा है, हम अपने नौजवानों के लिए बड़ा परेशान होते हैं, लेकिन मैंने इन वीडियोज़ में, इन तस्वीरों में देखा कि जो है वो वॉलंटियर्स की आर्मी लगी हुई है। तो जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर कराची के नौजवानों को इंगेज किया जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बहुत जरूरी है। कराची के नौजवान, आप मैं सब कराची के लोग हैं। कराची की में जो हवा चलती है ना, वही पूरे मुल्क की हवा है। कराची में अगर कराची का नौजवान अगर बाहर निकल गया, उसने चीजों को समझ लिया, तो बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी। अभी नौजवानों ने साथ दिया है, बेकारी माफिया वाला जब केस हुआ है, नौजवानों ने साथ दिया, जो फलों वाला बाइकआउट हुआ है, और नौजवान साथ देते हैं तो दस्तरखान चल रहे हैं। जफर भाई के पास इतने नौजवान डेली बेसिस पे, देखिए रोज तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन हर दिन आप देखेंगे कि नए लोग खड़े होते हैं। वो एक टीम अपनी जगह है, 100 150 200 लोगों की, लेकिन जो जो बाद में जो लोग आते हैं, 400-500 लोग जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, उनमें तब्दीली होती रहती है, चेंजिंग होती रहती है हर जगह। दस्तरखान तो एक जगह नहीं है, कराची में कई जगह लगा हुआ है। तो यही नौजवान चला रहे हैं, यही जेडीसी उनको कर रहा है। और कुछ लोग वॉलंटियर्स, बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स आते हैं। और हम तो देखिए, ये तो जफर भाई डिटेल सारी बताएंगे आपको, सारी चीजों के बारे में। हम तो ये बता सकते हैं कि हमने जो वहां देखा है, अभी इन्होंने एक ऐलान और कर दिया गवर्नर साहब के साथ बैठ के कि जी हम घरों पे खाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत थी जी कि घरों पे खाना भेजते हैं। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, मैं घरों पे ऐलान कर देता हूँ। आपको पता है कितनी एप्लीकेशन आई है? मैं मुझे कल ये बता रहे थे, कह रहे यार फैन में पहले दिन 2 लाख आ गए, कल कल तक 3 लाख एप्लीकेशन आई नहीं है कि 3 लाख लोगों को खाना भेजना है। अब वो कहाँ से पूरा होगा? अब वो, इन्होंने तो टारगेट ले लिया 2 लाख का, और ये जफर अब्बास जो टारगेट लेता है वो पूरे करता है। देखें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ आप इस पे मत जाएं। ये जो अभी जो ड्राइव चल रही है यार, ये जो सैलाब वाली ड्राइव थी, इतनी बड़ी ड्राइव थी, ठीक है। उसके बाद आप चेक करें, वो ड्राइव थी इससे पहले, कोविड वाली ड्राइव, वो इतनी बड़ी बड़ी ड्राइव ये कर कर आ चुके हैं। तो ये तो दस्तरखान, और दूसरी चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। वो सैलाब में तो 10 लाख लोग मुतासिर हुए थे, हमारे सीएम से, बल्कि 10 लाख से भी ज्यादा। सीएम साहब खुद अपने मुंह से बोलते हैं 10 लाख लोग बेघर हो गए, ये हो गया। आप भी ड्राइव में रहें, डिफरेंट चीजों में रहें, तो उसको राशन तक पहुंचाए, इदारों के जहाजों में पहुंचाए, इदारों ने उसको एडमिट किया है। तो हमारे इदारे भी एडमिट कर रहे हैं, हमारे लोग भी एडमिट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी एडमिट कर रही है, हमारा कराची शहर पूरा एडमिट कर रहा है कि जफर अब्बास अपने हर जगह पे काम कर रहे होते हैं। और भी एनजीओ काम कर रही है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ जी, कराची इतना बड़ा है और हमारा पाकिस्तान इतना बड़ा है कि एक आदमी के बस की बात ही नहीं है, ना एक एनजीओ की बस की बात है। हमें सब लोगों को काम करना पड़ेगा। जफर साहब, आखिरी चंद मिनटों में मैं चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह फैजान साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि कराची वाले अपनी मदद आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उसका बेड़ा आपने और बहुत सारे लोगों ने उठाया हुआ है। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों में रहने वाला, वो किस तरह से इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकता है कि वो अपनी रूट्स के साथ जुड़ा रहे और अपना रोल जो है वो जरूर अदा करे कि किस तरह से जो है वो हम इस मूवमेंट का हिस्सा बने? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आपने जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिया। दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक, जो आईटी सेंटर बनाए हुए हैं जिसमें कराची के लड़के वहां पर पढ़ रहे हैं, 10-10 15-15 हजार का बैच निकल रहा है। अमेजोन का उनको जो ईबे, क्या करें, अमेजोन, दराज, ईबे, सारे पढ़ रहे हैं और तमाम चीजों के कोर्सेज करा के, शॉर्ट कोर्सेज और लॉन्ग कोर्सेज पे करा के उनको काम धंधों पे लगा रहे हैं। सेकंड थिंग इज दैट, जो मॉर्चरी वाली बात हुई है थोड़ा है, वो भी फ्री है। वो भी फ्री है जी, वो भी फ्री है। आप किसी, देखो बच्चों की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं आप, हजारों बच्चे वहां पर निकल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ली जा सकती है और उसको चेक भी किया जा सकता है, अपने लोग भी भेज के चेक करा लें। तो 15-15 हजार के बैचेस निकल रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, और ये आईटी सेंटर बने हुए हैं आपके सामने, उनकी भी वीडियोस आपके पास हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे इस वक्त जरूरी चीज है, कि कराची में जफर भाई ने जैसे आपको बताया 1.5-2 हजार लोग डेली मरता है ना। सबने इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह पाक के पास जाना है सबने, लेकिन उसका आखिरी सफर तो थोड़ा सा ऐसा हो कि उसके घर वाले उसको कम से कम नहला धुला, कफन तो दे सकें। ये जो जेडीसी ने और सिंध गवर्नमेंट के तवज्जुह से उन्होंने जगह दी, उन्होंने बनाया, और उसमें डोनर्स भी आ गए, सबने एक एक 2-2 बॉक्स की जिम्मेदारी ली, तो 1000 मैयतों के रखने की जगह है। और उसके अंदर वो इस तरीके से रखा हुआ है कि देखिए, एक्सीडेंटल बॉडीज होती है, 7 दिन रखनी पड़ी, 8 दिन रखनी पड़ी, पोस्टमार्टम के लिए रखनी पड़ी, कोई बच्चा बाहर है उसमें से रखनी पड़ी। तो वो जगह ऐसी है कि जहाँ रखा जा सके। फिर नहलाने धुलाने के लिए भी वहां पर जगह ऐसी है कि वहां पर आप अपने प्यारों को नहला धुला सकते हैं, आपके घर वाले भी जा सकते हैं, मतलब खवातीन भी उधर जा सकती हैं। इस तरह का उसको वो सेंटर बनाया है। वो सिर्फ इसलिए कि कराची में ज्यादातर आबादी फ्लैटों में रहती है, 50% आबादी फ्लैटों में रहती है। 11वें फ्लोर पे, 5वें फ्लोर पे, 4थे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे वो अपने अजीजो अकारिब को नहला धुला नहीं सकते, तो उनको जगह बना के दिए कि यहाँ पर आके कर लें। और बाकी जो 30% आबादी है वो छोटे
पॉकेट्स में रहती है, वो वहां पर भी वो उनके पास इंतजाम नहीं है अपनी मैयतों को नहलाने धुलाने का। मैंने अपने वालिद साहब को कफन दफन का इंतजाम किया था, वो अपने घर से किया था, लेकिन हर घर में इतनी जगह नहीं होती कि वो उनको जी नहलाने के लिए भी रख सके, जी। क्योंकि वो तो खुद बेचारे छोटी जगह पे रह रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है, ये एक बहुत बड़ा काम है कराची के लिए। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब और फैज़ान रावत साहब, आज आपने हमें अपना वक्त दिया। गो कि बहुत सारे लोग जीडीसी के मिशन से वाकिफ़ हैं, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान में रहने वालों की और पाकिस्तान से बाहर, आज भी वो इस ज़बरदस्त काम से शायद वाकिफ़ नहीं, और यही हमारी एक छोटी कोशिश थी कि लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा जो हमने आज जिस हवाले से बात की, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं और आप, हमारा एक बड़ा अहम रोल बनता है कि जिस मुल्क ने हमें पढ़ा लिखा के बाहर भेजा और यहाँ पे आके हमने जो है वो तरक्कियों की मिसालें कायम कर दी, लेकिन हम में से वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो अपने मुल्क को आज भी सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क के लिए दर्दमंद रहते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मुल्क से नज़रें चुरा ली हैं तो नाज़रीन ये काम दुरुस्त ना होगा। जेडीसी जिस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के अंदर कराची के रहने वाले और पाकिस्तान के रहने वालों की खिदमत में सरगर्म अमल है, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि मैं और आप जो यहाँ बैठ के बआसानी अपनी ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज से गुजार रहे हैं, लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा है, जाहो जलाल से नवाजा है, फ़हम फ़रासत से नवाजा है, क्यों ना हम अताए इलाही को रज़ाए इलाही पे खर्च करें। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।